नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी के उन 50 प्रश्नों को जो वीडियो एग्ज़ाम दिसंबर 2018 में पूछे गए थे। ये दूसरा पेपर है, एक पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न थे वो हिंदी के 50 प्रश्न। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में हम परिवार या अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, तो कौन सी श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता पत्र की विशेषता होती है। प्रेषक जो है किसी पत्र की विशेषता नहीं होती। प्रेषक कोई भी हो सकता है। क्रमबद्धता और विनयशीलता भी पत्र की विशेषता में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगरपालिका को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो नगरपालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा जा रहा है, गंदगी की शिकायत कर रहे हैं, तो वो कौन सी पत्र में आएगा? शिकायती पत्र में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? यहाँ पे देखेंगे आ, बड़ी ई और बड़ा ओ जो है कि मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं, जबकि ओ जो है कि संयुक्त स्वर में आता है। तो यहाँ पे आ जो है ओ जो है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन। यहाँ पे देखेंगे तो अध्ययन जो है मूल शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। कौन सा? अध्ययन। बाकी सबकी वर्तनी क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला इसमें देखेंगे तो उत्तरदायी हो जाएगा। क्या? उत्तरदायी। बाकी वर्तनी सभी स्पेलिंग गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, तो इसमें से कौन सी संधि का प्रकार नहीं है? 4 संधियों का नाम दिया गया है, जिसमें 3 सही शुद्ध हैं, बाकी एक अशुद्ध है, मतलब वो शब्द गलत है। तो स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। अनुस्वार संधि, कोई भी संधि अनुस्वार संधि नहीं होती। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि कौन से, क्या बताना है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि अगर देखेंगे तो जगत धन अम्बा, इसमें व्यंजन संधि है। जगत त होता है, सम धन तोष होता है, अहम धन कार होता है, और विद्या धन आलय होता है। तो विद्यालय में कौन सा स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में देश की भक्ति, क्या इसका समास विग्रह होगा? देश की भक्ति। तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? यहाँ पे उत्तर पद जो है कैसा है? संख्यावाचक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। जहाँ पे पहला पद जो है, जिस शब्द में जिस समास में पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, उसमें द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, त्रिभुज, चतुर्भुज। हाँ, ये हो गया चौराहा। अगला देखते हैं, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? अधि। जैसे अधिनायक, अधिकारी, अधिपति, ये हो गए जो है कि अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द कुछ। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? अ उपसर्ग किस में लगा है? कथ होता है अकथ हो गया, भेद होता है अभेद हो गया, चूक होता है अचूक हो गया। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो अनुज में अ उपसर्ग नहीं लगा। अनुज एक शब्द है जिसमें जो बिना उपसर्ग के बना हुआ है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ज। अनुज जो बाद में जन्मता है उसे अनुज कहते हैं, मतलब छोटे भाई को अनुज कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेर का शेरनी नी लगा हुआ है, मोर का मोरनी नी लगा हुआ है, नौकर का नौकरानी आनी लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है? आनी। कुटनी। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची। कूच का होता है तत्सम, इसका क्या होता है? कूची का कुछ का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तद्भव है। कौन सा इसमें तद्भव है? तो पत्ता जो है कैसा शब्द है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? पत्र। क्या होता है? पत्र। इसका तत्सम जो होता है पत्र होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा इसमें तत्सम है? तो यहाँ पे शोभन जो है ये तत्सम है, बाकी सभी क्या हैं? तद्भव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17,
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो इसमें कौन सा नहीं है जो उत्पत्ति के आधार पे आता है? यौगिक। यौगिक जो है उत्पत्ति के आधार पे नहीं होता। यौगिक जो है कि रचना बनावट के आधार पे होता है। एक होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार होते हैं वो अब रचना और बनावट के आधार पे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? मतलब सभा समूहवाचक संज्ञा होता है, भीड़ हो गया, कच्चा हो गया, सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जबकि दौड़ जो है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दौड़ जो है कौन सा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। यहाँ पे खटाई मिठाई भी द्रव्य में आते हैं, बट द्रव्य जो होगा दूध होगा, लिक्विड की बात कर रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, तो दूध इसका शुद्ध आंसर होगा, मतलब सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? सर्वनाम की जब बात करें, निज, जहाँ पे आप आ जाए, स्वयं आ जाए, अपने आप ही आ जाए, खुद आ जाए, वो कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। किसके? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। तो गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो विशेषण की बात कर रहे हैं, कौन सा विशेषण होगा? तो थोड़ा दूध क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है कितना दूध है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक। संकेतवाचक नहीं होगा, गुणवाचक नहीं होगा। गुण जैसे नया, पुराना, लाल, पीला, हरा, ये गुणवाचक में आते हैं। संख्यावाचक जैसे 10 किलो, 5 किलो, ये सब संख्यावाचक में आते हैं। परिमाणवाचक जो मात्रा बताएं कि ये थोड़ा सा है, ज़्यादा सा है, ये हो गया परिमाणवाचक का उदाहरण। 22 प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय, वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में यहाँ पे अव्यय क्या होगा? वहाँ। क्या होगा अव्यय? वहाँ। जिसमें अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लिंग, क्रिया या कर्ता के अनुसार उसमें कोई भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अनुसार जिसमें परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। 23-24 को देखते हैं, उसने कटोरा भर दूध पिया। कटोरा भर दूध पिया, कितना दूध पिया? कटोरा भर पिया। तो भर जो है वो क्या होगा? अव्यय शब्द होगा। अव्यय निपात है ये, भर, सभी निपात अव्यय में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। अनाड़ी जो है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। निराश्रित, यतीम, बेसहारा, ये सभी क्या हैं? अनाथ का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विलक्षण। क्या होगा? विचित्र जो होगा विलक्षण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत का विलोम शब्द। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विलोम शब्द विष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम संस्तुति हो जाएगा, मतलब समर्थन, संस्तुति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। तो कोई टाल नहीं सकता, किसे कोई नहीं टाल सकता? नियति को कोई नहीं टाल सकता। नियति जो होना है सो होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। अपने लिए, अपने स्वत्व मतलब आज़ादी, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। अपनी आज़ादी के लिए लड़ना धर्म है। स्वत्व मीन्स होता है आज़ादी। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश हो जाएगा जो नियमानुकूल ना हो। जो नियमानुकूल ना हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, अनिर्णित हो जाएगा जिसका जो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आक्रांत। क्या हो जाएगा उसके लिए? एक शब्द आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आक्रांत। आक्रांता जो आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसके लिए इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस, बहुत ही कंजूस इंसान, उसके लिए हमेशा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य की बात करें तो रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। के कारण यहाँ पे आया है, के कारण से ये शब्द से ये ज्वाइन हुआ है, दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि, जहाँ पे की आ जाए वो होता है मिश्र वाक्य, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? उसने मान लिया कि दोष उसका है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप बताना है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। यहाँ पे सबसे शुद्ध यही आ रहा है, वह दंड से बचने के लिए वह भाग गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध अगर देखें, वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी अपनी राय दें। आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। तो यहाँ पे देखेंगे सब में कुछ ना कुछ एरर है। ये आंसू, इसमें ये एरर है। लोग अपनी अपनी राय दें, यहाँ पे विषयों, इसमें ये एरर है। और जो शुद्ध हो गया उसमें यही हो गया, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। कर्मवाच्य वाला वाक्य अगर हम देखें तो इसमें वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे कर्म, जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार लगाई जाए, क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ऐसा कहते हैं, तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो यहाँ पे जो है कि कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, से के द्वारा। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ पे कौन से कारक का प्रसर्ग से और के द्वारा होगा? करण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ पे कौन सा कारक है? अलग शब्द जहाँ पे आ जाए, अलग होने का भाव जहाँ पे आ जाए और से कारक चिन्ह आ जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पे देश, नगर, द्वीप, झील, ये सभी में देखेंगे तो झील ही लग रहा है कि हमें क्या है? स्त्रीलिंग है। झील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। तो कथा का कथाएं, सरसों का सरसों, लता का लताएं, कुटी का कुटियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा लता, लता नहीं, सरसों। इसका क्या हो जाएगा? सरसों। इसका जो सरसों जो है, इसका एक वचन कहें या बहुवचन कहें, वो सरसों ही रहेगा, दोनों में एक ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखते हैं, वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे। तो वे आए थे, ये जो है पूर्ण भूतकाल का हो गया, उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 45, प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात का उदाहरण, तो यहाँ पे देखेंगे ठीक जो है ये निपात का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में? अनुपयुक्त शब्द जोड़ दिया गया है, अनुपयुक्त। यहाँ पे उसने आसन ग्रहण किया, सही है। पूज्यनी पिताजी होता है या कुछ और होता है क्या? पूज्यनी पिताजी क्या होगा? पूज्य पिताजी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा सही है? यही अब विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न 48 देख लेते हैं, निम्नलिखित कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली? कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त क्षेत्र जो है बोला जाता है, जो बॉर्डर पे है बुंदेलखंड की तरफ। और हड़ौती राजस्थान में बोली जाती है। बांगरू जो है
हरियाणा में बोली जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 49। मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका हो जाएगा मामला अभी भी, स्टिल, अभी भी के लिए स्टिल। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। अगला प्रश्न है एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, मतलब में बी रिजेक्टेड, संभावना है कि रिजेक्ट हो सकता है, तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, इसका उत्तर हो गया। तो ये रहे हिंदी के 50 के प्रश्न, जिसमें कि 2 प्रश्न जो है अंग्रेजी अनुवाद से दिया गया है, बाकी जो है कि 48 प्रश्न हिंदी व्याकरण से दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से आपको कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। होप वीडियो का एग्ज़ाम, जैसा कि री एग्ज़ाम होने वाला है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दे दिया है कि री एग्ज़ाम होगा वीडियो का, और मैं यह भी आशा करता हूँ कि वीडियो का एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा और आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद।